तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री और उसमें जो पहला टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी को मैंने 90 डिग्री ले लिया। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी को मैंने 90 डिग्री ले लिया और एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करने के लिए एंगल सी को थीटा ले लिया सिंपलिसिटी के लिए। ठीक है, सी भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा अलग फील आएगा इसे थीटा लेके। ठीक है, तो एंगल सी को मैंने थीटा ले लिया। जब मैं ये थीटा लेता हूं तो इसके सामने का हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे आप लोग। 90 के सामने की हाइपोटेनस होती है, आपको पता ही है। ठीक है, जो तीसरी साइड बची वो बेस बची। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90, एंगल सी इक्वल्स टू थीटा। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूं, फिर डेफिनेशन पे बात करते हैं। ठीक है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और इसे सिंपली साइन थीटा लिखते हैं और ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन के बाद जो होता है अगला होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा और कॉस थीटा, और ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक होता है आपका टेंजेंट थीटा, टेंजेंट टेंजेंट थीटा और टेन थीटा, सिंपलिसिटी के लिए छोटा लिखने के लिए टेन थीटा इक्वल्स टू होता है बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकेंट थीटा होता है, कोसेकेंट थीटा, और इसे कोसेक थीटा लिखते हैं और ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जो कोसाइन होता है यानी कि कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेकेंड थीटा होता है, सेकेंड थीटा, और इसे सेक थीटा लिखते हैं। ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगला जो टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट थीटा, सिंपलिसिटी के लिए इसे कॉट थीटा लिखते हैं और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको कुछ फील आ रहा होगा कि भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली है क्या, ये साइडों के रेशो हैं। ठीक है, तो साइडों के जो रेशो हैं ट्रायंगल में वही आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाते हैं। एक और फार्मूला लगेगा इसके अंदर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये आपको पता ही है, ये है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। AC क्या है आपका, AC है हाइपोटेनस का स्क्वायर, AB है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये है आपका बेस का स्क्वायर। तो आपको अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ये तीनों आपके पाइथागोरस थ्योरम से फार्मूले बने हैं। ठीक है, आपने पहले ही पढ़ रखे हैं ये। तो ये तीनों फार्मूले यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे, और साइन कोसेक तो आपको सब ये याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। और बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, एक्चुअली हमें 5 निकालने हैं, साइन एक तो दे रखा है उसने। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 दे रखी है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे किस तरीके से करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले साइन थीटा को डिफाइन कर लो एक ट्राइंगल के अंदर। तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एक एंगल ले लो कोई सा भी, एंगल बी 90 ले लिया अभी मैंने, बिल्कुल सेम वही फिगर ले रहा हूं, और एंगल सी को थीटा ले लिया। ठीक है, तो मैं एक फिगर बना रहा हूं यहां पर, ये आपका ए बी सी, ये 90, ये थीटा ले लिया और ये 90 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है √3/2। तो ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो लेट कर लेंगे, लेट
अब ये रेशो में है तो कुछ कांस्टेंट के थ्रू इसे हमें p को डिफाइन करना पड़ेगा। लेट करेंगे, लेट p इक्वल्स टू √3k मान लिया मैंने, ठीक है। k कोई कांस्टेंट हो सकता है और h इक्वल्स टू 2k ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे को परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, इसका मतलब बेस का स्क्वायर निकालना है। तो नाउ बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपकी कितनी है, 2k का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर है आपका √3k का होल स्क्वायर। ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई, ओ सॉरी, आपकी बेस b स्क्वायर हो गया आपका k स्क्वायर, ठीक है। तो b कितना हो गया आपका रूट k स्क्वायर इक्वल्स टू k आ गया, ठीक है। तो ये आपका k आ गया। आपने परपेंडिकुलर कितना लिया था, वो था √3k और ये हाइपोटेनस था आपका 2k, ठीक है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूंगा इसके थ्रू। साइन थीटा दे रखा है, मैंने बताया था साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, एक तो डायरेक्ट निकल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो गया आपका 2/√3। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आ गया आपका k और हाइपोटेनस कितना है, 2k है। सॉल्व कर दो इसे, ये आ गया 1/2। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक हो गया आपका 2/1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। टेन निकाल दो, टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है आपका √3k और बेस कितना आ गया, k आ गया। k से k खत्म, ये आ गया √3। टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, इसके अपॉन में 1 है, ये आ गया 1/√3, ठीक है। ये आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। तो देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री करेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू √1/√3 फाइंड आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले कॉट थीटा को डिफाइन कर लो किसी भी ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल लेट कर लिया, लेट सॉल्यूशन ले लो। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A को 90 डिग्री ले लिया मैंने, B को थीटा ले लिया, ठीक है। तो फिगर बनाइए, ये फिगर बन गई आपकी। इसमें एंगल A को मैंने इस बार 90 ले लिया है और एंगल B को थीटा लिया है। तो थीटा लेते ही ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो ABC ये ट्राइंगल है आपका। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 डिग्री, एंगल B थीटा और कॉट थीटा दे रखा उसने, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3 गिवन है ये आपको, ठीक है। और ये क्या होता है आपका कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट बेस को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट लगा दो कोई, k लगा दिया। तो बेस माने AB की वैल्यू हो गई k और परपेंडिकुलर हो गया AC इक्वल्स टू √3k। अब ये भी मिल गया आपको, आपका आ गया ये k और ये हो गया √3k। हाइपोटेनस निकालना है, तो देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कहां से आए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू आ गई आपके पास, AC हो गई √3k का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू k का स्क्वायर, ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। इंप्लाइज BC की वैल्यू कितनी हो गई, √4k और ये आ गया आपका 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 2k। तो हाइपोटेनस हो गया आपका 2k, ठीक है। चलिए तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा। नाउ tan थीटा हो गया आपका
कॉट का रेसिप्रोकल यानी कि √3/2, √3/1। इसके बाद साइन निकाल दो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कितना आ गया √3k और हाइपोटेनस कितना है 2k, तो ये कैंसिल हो गया k से k, ये आ गया √3/2। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया आपका 2/√3, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा, कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका k और हाइपोटेनस आपका 2k, k से k खत्म, 1/2 आ गया। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ये आ गया 2/1 यानी कि 2। ये पांचों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल गए। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी 8.1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।